रॉबर्ट डाउनी जूनियर जन्म 4 अप्रैल 1965 न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क यूएस हॉलीवुड के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने चैपलिन 1992 जैसी शुरुआती फिल्मों के लिए प्रशंसा अर्जित की और बाद में मार्वल फिल्म फ्रेंचाइजी में सुपरहीरो आयरन मैन के रूप में काफी प्रसिद्धि पाई। 2024 में डाउनी ने ओपेनहाइमर 2023 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन और पहली फिल्में। डाउनी का पालन पोषण न्यूयॉर्क शहर के ग्रीनविच विलेज में एक कलात्मक घराने में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध भूमिगत फिल्म निर्माता थे, जिन्होंने 5 वर्षीय डाउनी को उसका पहला भाग दिया था। कैलिफोर्निया में हाई स्कूल छोड़ने के बाद डाउनी अभिनय करियर बनाने के लिए न्यूयॉर्क शहर लौट आए। कल्ट हिट सहित कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं। जीव विज्ञान 1985 टेलीविजन कॉमेडी स्केच शो में एक भूमिका 1985-86 का नेतृत्व किया। शनिवार की रात लाइव। अपने बचकाने लुक और आकर्षक आकर्षण के साथ डाउनी ने रोमांटिक कॉमेडी में मुख्य भूमिका निभाई। पिकअप आर्टिस्ट 1987 में कोकीन के आदी व्यक्ति की भूमिका में अपने प्रभावशाली अभिनय से वे और अधिक लोकप्रिय हुए। लेस दैन जीरो 1987 यूएसए 2006 78वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में कोडेक थिएटर के प्रवेश द्वार पर विशाल ऑस्कर प्रतिमा का क्लोजअप। होमपेज ब्लॉग 2009 कला और मनोरंजन फिल्म मूवी हॉलीवुड। ब्रिटानिका प्रश्नोत्तरी पॉप संस्कृति प्रश्नोत्तरी। चैपलिन नशीली दवाओं की लत और वापसी। इसके बाद लगातार काम किया गया, लेकिन 1992 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म में शीर्षक चरित्र के रूप में डाउनी की उपस्थिति तक इसमें से अधिकांश पर किसी का ध्यान नहीं गया। चैपलिन की बायोपिक, जिसके लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। हालांकि इस समय तक डाउनी को मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या हो गई थी और हिंसक मीडिया व्यंग्य से लेकर फिल्मों में प्रभावशाली अभिनय के बावजूद नेचुरल बॉर्न किलर्स 1994 से लेकर कॉस्ट्यूम ड्रामा तक रिस्टोरेशन 1995 में कानून के साथ उनकी लगातार झड़पें और नशीली दवाओं की लत के साथ उनका सार्वजनिक संघर्ष अक्सर उनकी ऑन स्क्रीन सफलताओं पर हावी हो जाता था। 1999 में वह सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए, जब उन्हें पहले की गिरफ्तारी से पैरोल का उल्लंघन करने के लिए 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 2000 में जल्दी रिहाई मिलने के बाद डाउनी को टेलीविजन सीरीज में एक आवर्ती भूमिका में लिया गया एली मैकबील और उन्होंने शो में अपने काम के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। हालांकि उनकी ड्रग समस्याएं जारी रहीं और उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। 2003 में डाउनी ने अपने जीवन और करियर को बदल दिया और उन्होंने खुद को अपने काम में झोंक दिया। अगले 5 वर्षों में 13 फीचर फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें द सिंगिंग डिटेक्टिव 2003, शुभ रात्रि और शुभकामनाएं 2005, ए स्कैनर डाकली 2006 और राशि चक्र 2007। आयरन मैन श्रृंखला और ओपेनहाइमर 2008 में डाउनी को 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए प्रशंसा मिली। आयरन मैन में उन्होंने टोनी स्टॉक की भूमिका निभाई थी, जो एक सुपरहीरो के रूप में अरबपति आविष्कारक था, और व्यंग्यात्मक कॉमेडी में ट्रॉपिक थंडर में उन्होंने एक महत्वपूर्ण फिल्म स्टार की भूमिका निभाई, जो वियतनाम युद्ध में एक अफ्रीकी अमेरिकी सैनिक की भूमिका निभाने के लिए काला चेहरा धारण करता है। बाद की भूमिका के लिए डाउनी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। वह अगली बार सामने आए सोलोइस्ट 2009, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई है जो एक बेघर आदमी जेमी फॉक्स द्वारा अभिनीत से दोस्ती करता है, जो एक शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित सेलिस्ट था। इसके बाद डाउनी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई शर्लक होम्स 2009, सर आर्थर कॉनन डॉयल की जासूसी श्रृंखला के केंद्रीय चरित्र की एक आंतरिक पुनर्कल्पना वाली फिल्म, और अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। इसका सीक्वल 2011 में आया। कुछ हद तक आश्चर्यजनक रूप से हॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद सितारों में से एक के रूप में उभरने के बाद डाउनी को रोड ट्रिप कॉमेडी में एक चिंतित पिता की भूमिका में लिया गया था। नियत तिथि 2010। उन्होंने आयरन मैन निर्देशक जॉन फेवरू के प्रिय प्रोजेक्ट में सहायक भूमिका निभाई। शेफ 2014। इससे पहले कि वह अपने पिता रॉबर्ट डुवेल का बचाव करने वाले वकील की भूमिका निभाते, जिन पर वाहन हत्या का आरोप है, द जज 2014। उन्होंने इस फिल्म में टोनी स्टॉक की भूमिका दोहराई। आयरन मैन सीक्वल 2010 और 2013, द एवेंजर्स 2012 और इसके सीक्वल 2015, 2018 और 2019, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 और स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017। 2020 में उन्होंने पारिवारिक कॉमेडी में अभिनय किया डोलिटिल, जो ह्यूग लोफ्टिंग द्वारा निर्मित चरित्र पर आधारित थी। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म में आने से पहले डाउनी ने फिल्मों में अभिनय से 3 साल का अंतराल लिया। ओपेनहाइमर 2023, भौतिक विज्ञानी जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर और परमाणु बम के विकास।
ओपेनहाइमर के प्रतिपक्षी लुईस स्ट्रॉस के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए डाउनी ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। हालांकि ज्यादा उनके बारे में पता नहीं चला है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।